एक बार एक शियार शिकार की तलाश में घूमता हुआ एक बस्ती में आ गया। वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं भौं करके उसके पीछे पड़ गए। शियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। शियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आ पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं, तो वह बाहर निकला। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग हरा हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने हरा रंग घोल रखा था। उसके हरे रंग को जो भी जंगली जीव देखता वह भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे शियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे शियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुलाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊं। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब सब आ गए तो रंगा शियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, जंगल के वासियों, प्रजापति ब्रह्मा ने तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। सभी जानवर वैसे ही शियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का काम किया। रंगा शियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करनी चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा। वह राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन शियार खूब खा पी कर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में शियारों की टोलियां हूं हूं की आवाज बोल रही थी। उस आवाज को सुनते ही वह शियार अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोड़ मारा और वह भी मुंह चांद की ओर उठाकर और शियारों के स्वर में मिलाकर हूं हूं करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हूं हूं करते देख लिया। वे चौंके। बाघ बोला, अरे यह तो शियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पाचा कर डाला। सीख, नकलीपन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है।